दोस्तों, आपका अपना चैनल देवभूमि जीके क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि सब चीज़ में मतलब सारे एग्जाम में लमसम पूछा ही जाता है। खास करके मैट्रिक इंटर 9 में तो ये ज़रूरी ही है। चलिए आज इसको देखते हैं हम लोग कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, एक ट्रिक होता है, सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। चलिए देखते हैं कैसे फोड़ते हैं सरदार पटेल जी ढोलक को। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो जैसे 1, फिर 2, जितना बार अगर मतलब 2 बार मतलब 2 बोलें तो 2 बार 2 लिखेंगे। 3 तो 3 बार 3, 4 तो 4 बार 4 लिखेंगे दोस्तों। 5 तो 5 बार 5 लिखेंगे। 6 तो 6 बार 6 लिखेंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं एफ ब्लॉक मतलब एस कक्षा, पी कक्षा, डी कक्षा, एफ कक्षा, ये सब पढ़े हैं। जी कक्षा, एच कक्षा, लेकिन हम लोग का लेते कितना तक है दोस्तों, तो एफ कक्षा तक ही लेते हैं। तो दोस्तों, एस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है एस कक्षा में। पी कक्षा में कितना होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में होता है दोस्तों। डी कक्षा में कितना होता है, तो डी में 10 होता है। एफ कक्षा में कितना होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम लोग इसे सजाते हैं दोस्तों। तो हम बोले कि सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, तो सरदार जी सब जगह बैठेंगे। देखते हैं, एस पी सरदार पटेल, फिर सरदार पटेल ढोलक, फिर सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, फिर लिखेंगे सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। एक जी होता है, जी एच ब्लॉक पढ़े हैं हम लोग। पढ़े कहाँ, सुने हैं दोस्तों जी और एच ब्लॉक। हम लोग पेफी ब्लॉक तक पढ़ते हैं। सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। देखते हैं दोस्तों, चलिए तो इसको हम लोग को मिलाना है दोस्तों। तो ऊपर से नीचे लाना है, ये नहीं कि नीचे से ऊपर नहीं ले जाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, या ऐसे। ठीक, फिर ऐसे, फिर 2p को 3s से मिलाएंगे दोस्तों, ऐसे। फिर क्या करेंगे, 3p को 4s से मिलाएंगे। 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, 4f 5d 6p, 5f 6d, 5d 6f, ऐसे ही मिलाते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए अब देखते हैं, ऊपर से नीचे लाना दोस्तों, ये नहीं कि नीचे से ऊपर नहीं ले जाइएगा आप लोग। चलिए अब निकालते हैं हम लोग। देखिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी एक होता है तो एक ही हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1s1, ठीक, 1s1 हो जाएगा दोस्तों। जैसे हीलियम है, हीलियम का क्या होता है, 2 होता है, तो इसका लिखेंगे दोस्तों 1s पर 2, क्योंकि अधिकतम इस कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हम लोग को लेना है दोस्तों। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब लिथियम का लेते हैं हम लोग। लिथियम 3 होता है, तो 1s के पावर 2, फिर देखिए 1s के पावर 2 हो गया ये दोस्तों। फिर ये हो गया, तो 2s के पावर, मतलब पावर इसको नहीं बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए पावर नहीं बोलते हैं, तो 2s1 हो जाएगा। फिर देखिए बेरिलियम 4 है दोस्तों, तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, 1s के मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2, फिर देखिए ये 1s फिर 2s, एस का अच्छा हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं हम लोग, ले लिए, तो 4 हो गया बेरिलियम का, 2 और 2 4। अब बोरॉन 5 होता है, तो 1s के पावर मतलब एस के पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s
पर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए 2s, तो फिर इधर से शुरू होगा, ये नहीं कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे लाएं फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे लाएंगे तो 2p पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। अब देखिए कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 होता है कार्बन का। देखिए 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में अधिकतम हम लोग कितना रख सकते हैं दोस्तों, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, कार्बन का 6 हो गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का 7 होता है। तो देखिए 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग p कक्षा में तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं दोस्तों, तो अभी तक तो 3 ही लिए हैं, तो 3 2 5 2 7, यानी नाइट्रोजन भी पूरा हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मतलब 8, तो देखिए 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s पर 2, फिर 2p पर 2 2 4, यानी 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए अब आते हैं हम लोग फ्लोरीन पर। तो फ्लोरीन पर क्या करना है, तो फ्लोरीन भी ऐसे ही हो जाएगा, 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p पर इसका क्या हो जाएगा, 2p पर 5 इलेक्ट्रॉन, 2p पर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 7 2 8, क्योंकि हम लोग p पर तो 6 अधिकतम से अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, अधिकतम p पर 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और s पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो p पर अधिकतम हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अभी तो एक बाकी ही है। देखिए नियॉन का क्या करेंगे, तो फिर वैसे ही 1, देखिए ऐसे ले जाएंगे, 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1s के बाद 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा 2s के बाद 2p, 10 है, तो 2p पर हो जाएगा 6, क्योंकि हम लोग पीछे अधिकतम 6 ले सकते हैं, तो 6 2 8 2 10 भर गया, ये भी अपना कक्षा 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आ जाइए सोडियम। तो सोडियम का क्या होता है, तो एने होता है ना सोडियम का, तो सोडियम 11 पर होता है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p पर 6 इलेक्ट्रॉन, 2p पर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s1, देखो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। देखिए ऐसे आए हम लोग, 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठाएं, फिर इस पर आए 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s अधिकतम कक्षा में अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फिर ऐसे नीचे से नहीं गए, ऊपर से, फिर 2p, तो p अधिकतम कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हम लोग देखें कि p अधिकतम, p कक्षा में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इस कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 6 ले लिए, इसका 11 होता है, तो 6 2 8 2 10 हो गया। अब यहाँ से 2p ले लिए, तब इधर से नीचे आएंगे इससे, तो 3s पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब आ जाइए मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का क्या होता है, तो 12 होता है मैग्नीशियम का, तो 1 इसके पावर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p पर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 6 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 3s यहाँ पर 3s, तो s पर 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं s कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम ले सकते हैं। अब आ जाइए एल्यूमिनियम का है, तो 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हो जाएगा आपका 2p पर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s पर 2 इलेक्ट्रॉन, 3s पर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए 3s के बाद क्या आ रहा है, 3s के बाद इधर आ जाइएगा। अब ऐसे नहीं जाना, नीचे से नहीं जाना, ऊपर से जाना है हम लोग को, तो 3s यहाँ खत्म हो जा रहा है, तो फिर इधर से आएंगे तो 3p, तो 3p पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका एल्युमिनियम। देखिए दोस्तों ऐसे ही हम लोग निकालेंगे सारा का। देख लीजिए यहाँ पर 2 2 4 4 6 10 10 2 12, और ये एक 13 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का हो गया। देखिए दोस्तों पसंद आएगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और देखिए इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब निकालना सीख लिए, और ऐसे ही निकलेगा। देखिए याद रखिएगा, इस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी कक्षा में 10 मतलब डी कक्षा में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसी को लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा।